हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे और होना भी चाहिए। तो मैं ऋचा वाजपेयी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग ऋचा वाजपेयी डेली ब्लॉग में। और आज है निर्जला एकादशी, तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जिसने भी यह व्रत रखा है उसके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी हो, उसका व्रत अच्छे से बीत जाए दिन। तो यह व्रत थोड़ा सा कठिन व्रत होता है क्योंकि इसमें जल की एक बूंद भी नहीं पी जाती है, तो इसीलिए इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है मैंने सुबह का अपना खाना पीना जो था वो सारा काम निपटा के मैं फुर्सत से दोपहर में आज पूजा करने बैठी हूँ। लगभग टाइम 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा आराम से पूजा करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी व्रत कथा भी सुनाती हूँ। वर्जित है इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिल जाता है। विधानीय व्रत स्त्री तथा पुरुष दोनों को करना चाहिए। जलपान से निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके गोदान, वस्त्रदान, छत, फल आदि का दान करना चाहिए। एकादशी के इस व्रत को करने से दीर्घ आयु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, किंतु मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और उन सब का फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में व्रत नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में जल पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत से अन्य कोई 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो जिस तरीके से भीम को जो है 24 एकादशियों में से सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने से फल मिलता है, इसी तरीके से जो है सभी लोग जो सारी एकादशी नहीं रख पाते हैं वो सिर्फ एक इस निर्जला एकादशी को रखकर 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। बस हो गया। तो फ्रेंड्स व्रत कथा पूजा सब कुछ हो गई है और मेरा भी आज निर्जल व्रत है, निर्जला एकादशी है। तो और ये व्रत मैंने अपनी दादी से रखना सीखा था, मेरी दादी ने बताया था, वो रखती हैं, तो बस उन्हीं से मैंने भी ये व्रत सीख लिया है और मैं भी इसको रखती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है और इसमें जो है हम कुछ भी दान कर सकते हैं। शरबत और खरबूजा जो है वो मेन होता है, पंखा। और यहाँ पर मैंने सुबह जो है खाना बनाया था, नमकीन जबे बनाए थे नाश्ते में और भिंडी दो प्याजा बनाया था, क्योंकि सिर्फ मेरा व्रत है और किसी का व्रत नहीं है। दीदी का भी व्रत है, जिन्होंने मेरे साथ में नंदनी पूजा करी थी, बस उनका और मेरा, हम दोनों का ही व्रत है। और चलिए फ्रेंड्स लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। ओके बाय बाय, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में। बाय बाय।